अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों के आने का शुक्रिया। अल्लाह मियाँ हमारी एफ़र्ट कबूल करे। मैं माज़रत ख़वाह, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। पिछले कुछ हफ्तों से अपनी कुछ ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से मैं क्लास नहीं ले सका था। एक तो ये कि मेरी गुजारिश है कि जो जो भी आप लोग थोड़ा बहुत हिस्सा डाल सकते हैं, वो ज़रूर डालें। और वो इस तरीके से, क्योंकि देखिए मेरा बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते, या बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये हमारी जो कोशिश है इसका क्या मकसद है और क्या इसका है। एक तो बात ये है कि देखें, क्योंकि एतराज़ शैतान और हमारी जो दिमाग के अंदर जो वसवसे आते हैं ना, वो हमें कई दफ़ा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है? मैं एक जुमला बोलूँगा, वो कहते हैं ना, "नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी।" ये एक एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कई दफ़ा हम लोग आइडियल के पीछे भागते-भागते ना, हमें जो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं, वो भी नहीं हासिल कर पाते। ठीक है? तो देखें, कुरान पाक को सही तरह समझने के लिए तो ऑफ़ कोर्स पूरे का पूरा जो एक सिस्टम है, जिसमें आपको सबसे पहले तजवीद है। सबसे पहले तजवीद है, सबसे पहले उसके हरूफ को आपने कैसे अदा करना है, और उसके बाद किस तरीके से फिर आगे उसके तमाम जो उसकी फ़हम है, और वो उसका तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से अगर जिसको कुरान पाक की वो आयत के जो हमें ना हौसला देती है और सब्र देती है और जो करती है, वो है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हर इंसान को अल्लाह उसकी कैपेसिटी से बढ़ के, उसकी जो पहुँच है ना उससे बढ़ के, क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर हमारा ना तो हमने इस दुनिया आज के दौर में हमें ये पता है सही मानों में, कोई भी बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जिस फ़िरके को चाहिए फ़ॉलो मैं कर रहा सुबह हूँ, सॉरी सर वो प्लीज फ़िरका प्लीज वापस ले जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और बाकी गलत है। क्योंकि आप जिस जिस फ़िरके के पास जाएँगे, वो आपको साबित कर देगा। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं कि हम अल्लाह से सिर्फ़ ये दुआ माँगे कि या अल्लाह, जो सीधा रास्ता है ना, मुझे नहीं कुछ पता, मुझे उस सीधे रास्ते पे चला ले। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात दूसरी बात ये कि कुरान पाक के रेफ़रेंस से जो मैंने बात की थी, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। मुझे तो शायद सही तरह से कुरान पाक को तजवीद से पढ़ना भी नहीं आता, और मैं उस पे अल्लाह से माफ़ी भी माँगता हूँ, और अल्लाह से ये दुआ माँगता हूँ कि अल्लाह मुझे मैं कोशिश कर रहा हूँ, और तू मेरे दिल का हाल जानता है। तो उस कोशिश के साथ-साथ जो जितना मैंने समझा, मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि मैं लोगों तक पैगाम पहुँचाऊँ, कि वो जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हालत में भी हैं, कम से कम कुरान पाक के पैगाम को समझने की कोशिश करें। मैं इसकी एक ये कोई एविडेंस शायद नहीं है, लेकिन एक टेक्निकल हम लोग हैं, तो हम टेक्निकल की एविडेंस दूँगा कि एक न्यू मुस्लिम है, जो न्यू मुस्लिम है, जिसको कुरान पाक की लैंग्वेज नहीं आती। क्या अल्लाह उसको इस बात पे जहन्नुम में डाल देगा कि तुम नए मुस्लिम हो, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन अब तुम्हें कुरान पाक नहीं पढ़ना आता? अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद अगर हम अपने अल्लाह से सच्ची दिल से जिस वक़्त भी हमने इरादा कर लिया कि हमने कुरान पाक को समझना है, हमने कुरान पाक के ऊपर अमल करना है, हमने कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ना है, हमने कुरान पाक के ऊपर अमल करना है, क्योंकि यहाँ स मामला तो आता है अमल के ऊपर ना। क्योंकि हमने तजवीज़ भी कर ली, हमने कुरान पाक को पढ़ भी लिया, हम उसकी तिलावत भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हमारा अमल जो है वो उसके अपोज़िट हो, तो मुझे बताएँ कि प्रैक्टिकली इस दुनिया में क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह तो जानता है, अल्लाह तो हमारे दिलों के भेद जानता है। वो अल्लाह के सामने क्या मामला होगा, वो तो हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा, यहाँ पर तो कोई भी बंदा इस चीज़ का ना दावा कर सकता है, ना उस चीज़ को। तो ये मेरा पैगाम है, इसलिए प्लीज़ मेरी गुज़ारिश ये है कि कोशिश ये करें कि इस चीज़ के लिए एक तो सबसे पहले ये कि थोड़ा-सा टाइम निकालें, नंबर 1। नंबर 2, अपने तौर पे आपको जो सोर्स समझ आता है ना, मैं तो आपको सिर्फ़ एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि कुरान पाक को समझने के लिए ये मैंने एक तरीका फ़ॉलो किया, और उससे मुझे कुरान पाक के एसेंस समझ आना शुरू हो गया थोड़ा-थोड़ा। तो लॉन्ग वे टू गो। एक तो बात ये है कि आप जिस फ़िरके को, जिस चीज़ को भी फ़ॉलो करना चाहते हैं, आप फ़ॉलो करें और शुरू करें कम से कम। कम से कम ऐसा ना हो कि हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ये ना हो जाए कि हम कब्रों में चले जाएँ और हम इसी इंतज़ार में रह जाएँ कि कौन-सा काम करना चाहिए और कौन-सा नहीं। तो ये एक पैगाम मैं देना चाहता था, और ये मैं गुज़ारिश करना चाहता था कि कुरान पाक को समझें। कुरान पाक हमारी ज़िंदगी का मैनुअल है, और कुरान पाक अगर हमें समझ आ जाए और हमारे दिलों में सही तरीके से उतर जाए ना, तो यकीन कीजिए हमारी ज़िंदगी बदल जाए। ये मैं बात आपको दावे से और कन्विक्शन से कह सकता हूँ, क्योंकि आज जो हम लोगों ने सूरत करनी है, अनफॉर्च्यूनेटली मैं उ उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर सका चीज़ों को, जिस तरीके से, क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था, और मैं आई वाज़ रियली टायर्ड। लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने कोशिश की है। आज हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह सूरह ज़िलज़ाल। सूरह ज़िलज़ाल और सूरह क़ारिया, उसके अंदर जो बेसिकली जो है ना, वो जो क़यामत के जो है ना, वो
मंजर को बताया जा रहा है। ठीक है। तो बेसिकली एक दोनों सूरतों में बहुत सारी चीज़ों की सिमिलैरिटी है। तो उसमें एक मिनट प्लीज, सॉरी जी। तो मैं इसको निकाल लूँ क्योंकि मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल सका बदकिस्मती से कि मैं ये ओपन कर लूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह दोनों सूरतों के अंदर ना, जो सूरह जुलजाल के अंदर और सूरह कारिया के अंदर क़यामत के बारे में मेन टॉपिक है। ठीक है। और ये इसके अलावा भी बहुत सारी सूरतों में आपको मिलेगा ये उसमें ये यही टॉपिक मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तमासील के साथ। तो यहाँ पर जो है ना वो जो जिसको एक आप समझ लें कि उसके ऊपर बात करके जो किया गया ना वो ज़मीन के बारे में है। ठीक है। कि जो ज़मीन हम ज़लज़ला हम जो बोलते हैं वो भी हम ज़लज़ला का लफ्ज़ बोलते हैं, और ज़लज़ले का मतलब जो है वो वर्चुअली हिलाने के मामले में उसमें आता है। तो इसके अंदर जो मुझे पैगाम मिला है ना वो ये है, जो चीज़ मेरा ख़्याल है कि हमें हम सबके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम कई दफ़ा जब कोई भी एक अमल कर रहे होते हैं ना तो हम ये भूल जाते हैं कि जो है ना वो हमें लगता है कि जैसे मेरे बाप ने नहीं मुझे देखा, मेरी माँ ने मुझे नहीं देखा, मेरी बहन ने नहीं देखा, मेरी बीवी ने नहीं देखा, मेरे बच्चों ने नहीं देखा, तो अब मैं बस फ़ारिग हो गया हूँ। अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया मामला। ठीक है? लेकिन एक्चुअली ये इसके अंदर ये है कि ज़मीन जो है, जब उसको हिलाया जाएगा और जब वो क़यामत का मंज़र आएगा, तो ज़मीन जो है ना, वो अपने अंदर सब चीज़ों को निकाल के बाहर रख देगी। ठीक है? और उसके अंदर वो एक्चुअली ये भी करेगी कि जो वहाँ पर जो भी उस जगह पर अमल कर हो रहा होगा, वो उसको बिल्कुल उसी तरीके से बयान कर देगी। ठीक है? तो ये चीज़ अगर हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाए, ठीक है? हमारे हमारे दिमाग के अंदर ये बैठ जाए और हमारे दिल में ये डर पैदा हो जाए कि यहाँ की अभी तो मैंने कर लिया, किसी को नहीं पता चला, किसी ने नहीं देखा, ठीक है? लेकिन एक वक़्त आएगा, क्योंकि ये कुरान पाक को हम मानते हैं, सारे लोग मानते हैं। कम से कम इतना इतना हमारे दिल में होता है कि हम कुरान पाक की जहाँ पे सूरत आती है कि जहाँ पे हो रही हो फौरन विद रिस्पेक्ट सारे सारे लोग अटेंशन हो जाते हैं। बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं, कम से कम हमारे सामने हो ना, कुछ नहीं तो टोपी पहन लेते हैं, कुछ नहीं तो सर कवर कर लेते हैं। तो अगर हमें इस बात पे यकीन है ना, तो हमें ये बात पे होगा कि इसमें जो बात लिखी है वो गलत नहीं है। हमें ना ही समझ आए या हम ना पढ़ें या कभी हों, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन की अल्लाह ने इतनी हिफ़ाज़त की है कि कोई कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला बंदा भी जो है ना, जब उसके सामने कोई इस तरह की बात करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए असर पे ज़रूर हो, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही एक दफ़ा से डर जाता है। तो ये चीज़ इसके अंदर जो आ रहा है ना, वो पैगाम, वो मेरा ख़्याल है कि इस मामले में बहुत हमारे लिए प्रोवोकिंग है। ठीक है? ये प्लीज़। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह हमें जो सही रास्ता है उस पे चलने की तौफ़ीक दे। एक मिनट प्लीज़। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो जुमला आ रहा है ना, मैं क्योंकि आपको पता है कि मेरी तरतीब या मैं जिस तरह बताता हूँ आप लोगों को, वो यही है कि जो अल्फ़ाज़ जो बार-बार आ रहे हैं ना, या वो अल्फ़ाज़ के जो हमारी ज़बान से मिलते-जुलते हैं या उससे मिलते-जुलते, पहले उनको समझने की कोशिश करें। तो ये इज़ा जो है वो बहुत दफ़ा आ चुका है। अभी तक की हमारी जो एफ़र्ट, हम लोगों ने कुरान पाक को आखिरी सूरत और आखिरी सिपारे और आखिरी तरतीब से हम उसमें रिवर्स गियर में जा रहे हैं। तो इसमें इज़ा जा नसरुल्लाह याद कर लें। तो इज़ा का मतलब जब है, ठीक है? कि जब कोई चीज़ होने का वक़्त आ गया है या जब कोई चीज़ हो रही है ना, तो उसके लिए इज़ा कह के जब हो रही है, ठीक है? अब आगे क्या जुमला आ रहा है, ये भी ज़िलज़िला है और ये भी ज़िलज़ाला है, ठीक है? तो इसके अंदर तो ज़ाहिर बात है ये ग्रामेटिकली समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो लेकिन आपको इतना पता लग गया कि यहाँ पर भी किसी चीज़ को हिलाने की, ज़लज़ले की बात हो रही है और यहाँ पर भी ज़िलज़िला की बात हो रही है, ठीक है? तो दरमियान में एक चीज़ आ रही है, वो अर्द है, जो हम अपनी ज़मीन को अर्द कहते हैं, और ये हमारे लिए हमारी ज़बान के अंदर भी ये कॉमन लफ्ज़ होता है। तो बेसिकली कि ये कहा जा रहा है कि ज़ुलज़िलतिल अर्दु, ये जो ज़ेर आ रहा है ना, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जिस चीज़ को हिलाया जा रहा है ना, वो ज़मीन है, ठीक है? तो ये ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। तो बेसिकली ज़िलज़ालहा, और अब यहाँ पर जो बेसिक ग्रामर की जो तरतीब आती है ना, तो इसके अंदर देखें ये लफ्ज़ आ रहा है हा,
तो जस्ट फॉर न्यू कमर्स और जस्ट फॉर रेपिटेशन मैं क्विकली बताऊंगा कि ये जब भी ये वाला जो लफ्ज आते हैं ना, ये सॉरी, सारी विंडोज खुली हुई है कि जी। तो ये वही वाला लफ्ज है कि जो हम बार बार करते हैं थर्ड पर्सन के लिए। जो लफ्ज होता है ना, वो हुआ एक लफ्ज होता है, अ, हुमा का लफ्ज होता है, हुम का लफ्ज होता है, हिया का लफ्ज होता है, और ये हुमा कॉमन होता है, और फिर हुन्ना का लफ्ज होता है। और उसके बाद जो है वो हु का लफ्ज आता है, यूं करके लिखते हैं रब्बू हु फॉर एग्जाम्पल। तो हुमा और बाकी सारे कॉमन है, और यहाँ पर हा आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये है मोनस के लिए। अगर कोई चीज जिसके लिए जैसे हम कहें कि हर के लिए, जो जो कोई ऐसी चीज के जो मोनस हो, तो उसके लिए हम इंग्लिश में हर का लफ्ज यूज करते हैं ना। तो ये आप समझ लें कि ये हर के मानी में ही तकरीबन है। और उससे पीछे जिसके बारे में बात हो रही है वो जो है वो अर्थ जो है वो कुरान पाक जो अरबी में मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्थ जो है वो मुज़क्कर होती तो जिलजाल हु होता ये। ठीक है, ये मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये हा, हुमा, हुम और हिया, हुमा, हुन्ना, ये लफ्ज बार बार आते हैं। तो ये आप थोड़े थोड़े आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इस जुमले के अंदर ये आपको चार लफ्ज भी समझ आ गए ना, कि यहाँ पे इज़ा की हो रही है कि कोई चीज़ हो रही है, जलजला का लफ्ज आ गया, अर्द का लफ्ज आ गया, और जिल्जा फिर दोबारा से जलजले का लफ्ज है। तो बेसिकली ये इसको मजीद डिटेल से समझने के लिए टाइम लगेगा, उसके लिए ग्रामर को पूरी तरतीब से, और वो काफी मुश्किल है और उसमें काफी टाइम लगता है। लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ से ये एसेंस निकाल लें कि इधर जमीन आओ। को हिलाने, जमीन कम को ऑन। हिल, जमीन को हिलाने की बात हो रही है। ठीक है, जमीन को बहुत जोर से, शिद्दत से हिलाने की बात हो रही है, और ये क़यामत के मंजर को किया जा रहा है। ठीक है, यही वही वाली बात है कि जब जमीन पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी, उसका सख्त हिलाया जाना। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि जब क़यामत के लिए जमीन को हरकत दी जाएगी, जिलजालहा उसका हिलाया जाना। ठीक है, ये जमीन को कहा जा रहा है, यानी कि जब खौफनाक जलजले आएंगे और जमीन अंदर से हिला दी जाएगी, इस हरकत से वो काम उठेगी। जस्ट आप इमेजिन करें कि हम, अल्लाह मियां हम सबको हिफाजत में रखे, थोड़ा सा भी जमीन हिलती है ना, हम अल्लाह अल्लाह किसी तबाही वाले तो छोड़ दें, हल्की सी भी जमीन हिले ना, तो हमको एकदम से हम हम परेशान हो जाते हैं। एक हमारे अंदर एक थोड़ी सी घबराहट का आंसर आता है। और कोई नेचुरल कोई कोई और कुछ करे ना करे, हर बंदा ये कहता है कि बाहर निकलो घर से, घर से बाहर आ जाओ ताकि छत नीचे ना आ जाए। तो ये एक, अब आप इमेजिन करें कि जब ऐसे समा होगा कि जब जमीन बुरी तरह हिल रही होगी और कोई रेस्क्यू है ही नहीं। यहाँ पे तो हम घर से बाहर निकल गए तो रेस्क्यू आ गया, वहां पर कैसे रेस्क्यू होगा? ठीक है, ये जस्ट अपने ऊपर आंखें बंद करके जस्ट इस समय को ना, समय को इमेजिन करने की कोशिश करें, तो फिर आप लोगों हम लोगों के अंदर दिल पैदा होगा। ठीक है, अच्छा, जमीन के जलजले इलाकाई नहीं होंगे, पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लिया जाएगा। यहाँ पे साथ साथ रेफरेंसेस हैं, ये सूरह नाज़ियात की, इंशाल्लाह अनकरीब हम स्लोली स्लोली यहाँ तक भी पहुंचेंगे। तो यहाँ पे सारी उनकी उनकी ये शदीद जल्जलों की वजह से रेजा रेजा हो जाएंगी, इमारतें गिर जाएंगी, टीले बराबर हो जाएंगे, और ज़मीन में कोई नशीबो फराज नहीं रहेगा, चटियल मैदान बन जाएगा। ठीक है, तो उसकी अब सारी एग्जांपल्स आती जा रही हैं कि यहाँ पर ए लो अपने अपने लोगों अपने रब से डरो, यकीनन क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। ज़ाहिर बात है मैं इस वक्त डिटेल में नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ रेफरेंसेस बताता जा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है, ज़मीन पहली दफ़ा सूर फूकने के बाद अपनी शिद्दत से हिलाई जाएगी, और अपनी पूरी तरह से हिलाए जाने की वजह से जमीन लरज उठेगी। तो ये पहली आयत का ये हो गया। अच्छा, अब ये वो बात थी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था शुरू में, जो स्टार्ट में समरी में, कि जमीन जो है ना वो सब अपना बोझ निकाल देगी। तो इसको जब इसकी तफसीर मैंने सुनी और उसको किया, तो बेसिकली यहाँ पे जो जिक्र आ रहा है ना, आप ये देखें, यहाँ पे जो लफ्ज है ना, वो खुरूज का लफ्ज है, खराज का लफ्ज है। तो ये हम अपनी जबान में भी यूज करते हैं, किसी भी चीज का बाहर निकल जाना। ठीक है, तो वह अखरजतिल अर्दु अस्खालहा, तो ये सकील भारी चीज को कहते हैं। तो बेसिकली ये अस्काल हा, अब ये देखें फिर हा आ रहा है, हा का लफ्ज आ रहा है, ये इट इज फॉर अर्थ। ये मोन्नस है, तो उसके लिए उसमें का जो अपना बोझ है वो निकाल देगी। ठीक है, अस्कालहा, सकील जो उसका बोझ है वो निकाल देगी। तो इसके अंदर ये वर्चुअली, इसकी जब आप तफसीर पढ़े ना, तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अंदर जो 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 अंदर जो मौजूद हैं चीजें, जो हमने उस जमीन पे बैठे हुए हमने कोई जुल्म किया है, हमने कोई गुनाह किया है, तो वो जमीन जो है ना वो सारी चीजों को निकाल के बाहर रख देगी। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो अखरजतुल अर्दु अस्कालहा। अब ये देखें, ये आगे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि ज़मीन के अज़ा जिन पर इंसान ने अच्छे बुरे अमल किए, ये आगे
जमीन में 3 तरह के बोझ हैं, मादनियात और खजाने, दफनशुदा मुर्दे, ठीक है। और जमीन के अज्जा जिन पर इंसान ने अच्छे बुरे अमल किए, तो ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। और उसके बाद जो है जमीन के बोझ, मुर्दा इंसान है जो जमीन में दफन है। इस बोझ से मुराद जमीन के खजाने भी हैं। और ये कि बेसिक, अच्छा फिर इसके अंदर अगर आप तफसीर पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पता लगेगा इसके आगे डेफिन थोड़ी सी इसमें आगे मजीद डिटेल्स हैं कि ये पहले सूर के बाद के वाक़या है या दूसरे सूर, उसमें इख्तलाफ है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। लेकिन बेसिकली सिंपल वर्ड्स में क़यामत के मंजर को आप इमेजिन करें। अच्छा, और फिर इंसान जो हैरानी से होके कहेगा ये क्या हो रहा है। फ़क़ाल अल इंसानु मा लहा, इसको क्या हो गया। अब ये वाह, वाह का मतलब और होता है। काला, हम बोलते हैं कौल, बोलने को कहते हैं काल अल इंसानु। ये इंसान कहेगा माँ, माँ को है कि इसको क्या हो गया। ये माँ सवाल करेगी माँ लहा, माँ लहा, इसको क्या हो गया। ये लाम जो है फौर के मानी में आता है, यहाँ पर इसको मिला के जब पढ़ें कि इसको क्या हो गया, ठीक है, इसको क्या हुआ है। ये कहा जो है ये जो है वो ये तो बिल्कुल ठहरी हुई चीज थी, तो ये क्या हो गया इसको। यानी कि काफिर कहेगा जिस चीज ने जमीन को मुतहरिक कर दिया है, इसको क्या हुआ कहेगा। उसके बाद ये कि जमीन को क्या हादसा पेश आया कि हम तो इस पर आराम से चलते फिरते थे, ये ठहरी हुई थी, हिलती ना थी, और अब ये बिल्कुल बेकरार हो गई, ठीक है। अच्छा, इंसान दहशत ज़दा होकर जमीन को क्या हुआ है, ये अपने बोझ बाहर निकाल फेंक रही है, खजाने उगल रही है और बुरी तरह हिल रही है। अच्छा, ये वो है जो जुमला जो भी मैंने आपको पहले बताया था, यौमाइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, ठीक है। तो यौमाइज़िन, ये यौम का है, दिन का है लफ्ज, ठीक है। तुहद्दिसु, हदीस बात बताने को कहते हैं। खबर वो, क्या वो बताती है बात, अपनी खबर, अपनी खबर, यानी कि उसके अंदर हुई हुई तमाम जो खैर और शर है ना, वो उसको बता देगी, ठीक है। यौमाइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, तो ये अखबार के लफ्ज से आप खबर का लफ्ज रखें। और ये हा जो है ये फिर जमीन के बारे में ही हो रहा है। ये वही बात कर रहे हैं कि उस वो अपनी खबरें बता देगी। ये हदासा का मतलब बेसिकली हदीस भी जो हम बोलते हैं, हदीस पाक, तो वो जो उस बात के बयान करने को हम कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बत से जो बात है। तो ये उस दिन, यौम हमारे जबान का लफ्ज है, यौमा दिन तो हदीस अखबार, ठीक है। तो उस दिन जो है वो जमीन जो है वो अपनी सारी खबरें बता देगी। यानी जमीन अपने ऊपर अपने रहने वालों के खैर शर के बारे में जो उस पर वाक़या हुआ है गवाही देगी, ठीक है। तो ये बेसिकली यही यही चीज़ हमें शायद, हमें प्रैक्टिकली, क्योंकि हम लोग इस दुनिया के अंदर एविडेंस बेस्ड चल रहे होते हैं ना, तो हमें जो चीज़ नज़र ना आई है, जो चीज़ हमारी इमेजिनेशन में ना हो ना, उसका हमें डर नहीं होता। वो इस कमरे में बैठे हुए कोई गुनाह कर रहा है, उसको डर नहीं है कि उसको पता है कि यहाँ पे कोई नहीं देखा। ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कै और आप इस दुनिया में देखें कि इस दुनिया में ही हमें हमारी आँखों के सामने चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं कि सीसीटीवी कैमरा और ये लीक वीडियोज़ का चक्कर है। ये एक हमारे लिए एक सबक है कि आज से शायद 20 साल पहले ये बात अगर किसी को बताता ना, तो उसको यकीन ना आता। ठीक है, अब आप देखें कि क्या हो रहा है पूरे हमारे पाकिस्तान में तो स्पेशली। तो ये चीज़ को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि समरी है कि इसकी खबरें ये है कि जिस बंदे ने ज़मीन की पुष्ट पर जो किया हो, जो कुछ किया होगा, उसकी गवाही देगा, ठीक है। उसकी गवाही जो है वो ज़मीन देगी, कहेगी फलाँ-फलाँ शख्स ने फलाँ अमल दिन में किया था। अच्छा, तो बिअन्ना रब्बका अवहा लहा, तो ये बेसिकली यहाँ पर इसकी इसकी ये बात हो रही है कि जो बेशक जो इसलिए कि आपके रब ने उसे वही की होगी, यानी कि ये यहाँ पर हमारे हम अपने रब की अजमत को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारा कुछ जो है जमीन जो है वो किसके हुक्म पे कर रही है। वो ये जो जो तुम्हारा रब है, बी अन्ना, इसलिए बी अन्ना के में बा और अन्ना का लफ्ज है, रब्बा का, ये काफ की जो जमीर होती है वो सामने वाले के लिए होती है, फॉर यू, कि रब्बा का तेरे रब ने, अव हालहा, ये वही की है लहा उसको, ठीक है ना। तो इसलिए कि आपके रब ने उसे वही की होगी। इसमें तरतीब तोड़ेंगे इसको तो ये बा आ गया, बा होता है विद अन्ना, भी अन्ना मिलके बन जाएगा, इसलिए कि रब्बा का तेरे रब ने, रब्बा का रब, रब जो है वो कई दफा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रब हमारे मालिक, हमारा अल्लाह के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं रब्बा का अवहालहा, ठीक है? तो वही की है। तो ये क्या है कि ज़मीनें ख़बरें इसलिए बयान करेगी कि अल्लाह ताला को हुक्म देगा कि जो कुछ तेरे पुश्त पर हुआ, उसके बारे में शहादत दो, और ज़मीन अल्लाह ताला के हुक्म की नाफ़रमानी नहीं करेगी, ठीक है? अच्छा, ज़मीन कैसे? ज़मीन को रब उसी तरह क़ुव्वत गवाही देगा, जैसे उसने ज़बान दे रखी है, और ऐसे ही वो ज़मीन को भी कलाम करने की क़ुव्वत दे देगा,
ज़मीन अल्लाह ताला के हुक्म से कलाम करेगी। अच्छा, एक एक मैं आपको इसमें एक जो मैंने जब तफ़सीर में सुन रहा था, तो उसमें मैंने एक चीज़ मुझे बहुत अपील की, और वो उसमें कि बेसिकली देखें, जो हमारा साइंटिफ़िक कहते हैं ना कि जो मैटर है या जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो अपनी वेव फ़ॉर्म बदल लेती है वो चीज़। तो आप देखें कि जो हम अपने मुँह से जो लफ्ज़ भी निकाल रहे हैं ना, ये एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी है। तो ये एनर्जी यहीं पे घूमती-फिरती रहेगी, ठीक है ना? तो बेसिकली ये अल्लाह चाहे तो ये चीज़ हमारे मुँह से निकले हुए लफ्ज़ को भी निकाल देंगे। इसी तरह ज़मीन जो है, वो हज़रत इब्राहीम का वाक़या है पूरा, कि वो किस तरीके से उन्होंने वो परिंदों का वाक़या है, वो कभी इंशाअल्लाह कुरान पाक की जिस सूरत में आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली वो उनको किस तरीके से दोबारा अल्लाह पैदा करेगा। तो वो उसके टुकड़े कर के हज़रत इब्राहीम ने फेंक दिया और फिर आवाज़ दी, तो वो परिंदे उसी तरह ही निकल के आ गए। तो ये कुरान पाक तो अल्लाह ताला तो ये दावा करता है ना कि हम अपनी पोर-पोर को वैसा ही कर देंगे। तो मेडिकल साइंस देखें, आप मुझे बताइए कि जो पोरें होती हैं, वो पोरें किसी एक इंसान की, इस दुनिया में कितने इंसान हैं, हम दोनों 2 इंसानों की आपस में पोरें नहीं मिलती। तो ये अल्लाह की ऐसा साइंटिफिकली ये चीज़ ये है कि अल्लाह के अंदर ये चीज़ अल्लाह जो ये दावा कर रहा है, तो साइंटिफिकली हम हमें बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया के अंदर हमें उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलती है कि जो मैटर है या जो एनर्जी है, वो अपनी वेव फ़ॉर्म बदलती हैं, वो लेकिन कहीं न कहीं इस दुनिया में ही रहती हैं, और वो साइकिल हो रही होती है, चाहे वो वाटर साइकिल है, चाहे वो आप इसको आप सोचें तो आपको बेतहाशा चीज़ें आ जाएँगी। तो हमें इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि अगर इस दुनिया के अंदर ही हमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले आज से 100 साल पहले कोई मोबाइल, कोई वाई-फाई, कोई इंटरनेट के बारे में कोई बात करता, तो वो उसको कहते कि पागल हो गया। लेकिन आप देखें इसी दुनिया में हमें इस चीज़ को यकीन भी आ गया, और अब हम देख भी रहे हैं अपनी आँखों से। तो ये चीज़ एक ठीक है? अच्छा। अच्छा, अब ये यहाँ पर जो अब अगला जो जुमला आ रहा है ना, कि अब ये बात सारी हो गई कि ज़मीन, तो अब उसका रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि उनको ना उनके अमाल दिखा दिए गए। किस तरह? यौमइज़िन यसदुरुन नासु अशताता। ये बेसिकली शताता ये आई एम सॉरी, जो पलटेंगे, इसदार, ये सदूर से भी, ये बेसिकली सदर का लफ्ज़ से ही है ये, लेकिन यहाँ पे पलटने के मामले में है, यहाँ पे इकट्ठे होने के मामले में है। नास जो है वो इंसान के लिए यूज़ होता है। तो नास जुमा है, इंसान की जमा है बेसिकली। तो यहाँ पर ये है कि यौमाइज़िन यसदुरुन नासु, बेशक बेशक इंसान पलटेंगे अलग-अलग। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो इकट्ठे होंगे, और उनको क्या होगा, लियरौ, इसके अंदर रा का मतलब ज़्यादा है, अराइतल लज़ी, ये वही वाला लफ्ज़ है। रुअत हिलाल कमेटी, ये वही वाला लफ्ज़ है, ठीक है? कि ये उनको दिखा दिया जाएगा, ठीक है? रा उनको उनके अमालहुम, ठीक है? तो अमालहुम का हुम देखें लफ्ज़ आ गया उनके, थर्ड पर्सन के लिए हो रहा है। तो देयर, कि उनको उनके अमाल दिखा लिए जाएँगे। देखें अभी अभी की गुफ्तगू में ही ये देखें हाँ, कितनी दफ़ा आया है बार-बार। तो अगर आपको ये समझ आना शुरू हो जाए, तो आप यकीन कीजिए थोड़ी-सी एफर्ट से आपको कुरान पाक का मतलब, नए लफ्ज़ हैं जो हैं, ये अशताता, ये शतता, हमारे कॉमन हम इस तरह नहीं यूज़ करते। तो आपको हर कुरान पाक की आयत के अंदर कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे मिलेंगे जो आप अपनी ज़बान से उसको बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर भी ये सदर का लफ्ज़ है, यौम का लफ्ज़ है, ठीक है? आमाल का लफ्ज़ है जो हम अपनी उसमें बोलते हैं। तो ये क्या है कि जिस दिन लोग अलग-अलग पलटेंगे, ताकि उनके अमाल उनको दिखाए जाएँ, ठीक है? हिसाब के मैदान में, लोग पलटेंगे। यसदुरुन नासु, लोग पलटेंगे, लोग गिरोह दो गिरोह वापस लौटेंगे, कोई जन्नत का परवाना लेकर और कोई जहन्नम का हुक्मनामा लेकर। ये अभी जो अगली सूरत इंशाअल्लाह करेंगे, सूरह कारिया, उसके अंदर इस चीज़ को ज़्यादा यही इसी चीज़ से मिलती-जुलती ही वहाँ पर भी बात आएगी। अशताता ये है अलग-अलग, यानी गिरोह-गिरोह, ताकि अपने अमाल पहचान लें और जज़ा या सज़ा पाएँ। इसलिए कहते हैं कि देखें कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो इस दुनिया के अंदर अगर हमारी कंपनी अच्छी नहीं होगी, तो आप यकीन करें हमें उसी तरह ही उठाया जाएगा। तो ये सोच लें कि अगर हम चाहते हैं और हम समझते हैं कि हमें ऐसी हर हर बंदा देखें इस वक़्त हम क्या ज़िंदगी हमारी क्या गुज़रती है? हमारी ज़िंदगी इसी चीज़ में प्लान करने में गुज़र जाती है कि जी हमारा रिटायरमेंट प्लान कैसा हो? हम बच्चों की शादी कर दें जी, बच्चे हमारे सेटल हो जाएँ जी, और फिर हमारे पास एक रिटायरमेंट प्लान हो। हर हर इंसान कम या ज़्यादा यही कर रहा होता है। तो यहाँ के तो रिटायरमेंट प्लान का पता ही कोई नहीं है कि वो रिटायरमेंट प्लान तक कोई पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन एक रिटायरमेंट प्लान है, वो खालिदीन फ़ीहा। जहाँ पे हमेशा, 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 हमेशा रहना है। थोड़ा-सा समझदारी से काम लें। यहाँ की इस दुनिया के लिए तो हम बहुत सारी सेविंग और बहुत सारे पेमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट प्लान और सब कुछ कर रहे होते हैं। तो खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते थोड़ी-सी अपनी ज़िंदगी की अप्रोच अ, वहाँ पर भी ले जाएँ। और मुश्किल नहीं है। थोड़ा-सा अगर हम एक-दूसरे को, मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ, ये ईमान इंसान का हर वक़्त कमज़ोर होता रहता है, ऊपर-नीचे होता रहता है।
ये याद दहानी नहीं कराते हम लोगों को की बेहिसी की दुनिया में हमें ये भूल गया है। यकीन करें हमें ये भूल गया है कि क्या हमें अपने दूसरों की भी फिक्र करनी चाहिए। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा, इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने अपने सर्कल में लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि भाई खुदा के लिए, इससे पहले कि हमारा नंबर आ जाए, जिस तरह वो मुर्गी मुर्गी जबा हो रही होती है ना, तो वो एक मुर्गी निकलती है, उसका नंबर आता है, वो जबा हो जाती है, वहां पे सारी मुर्गियां देख रही होती हैं, पता नहीं उनको क्या समझ आ रहा होता है या नहीं आ रहा होता। लेकिन हमारे लिए बहरहाल ऐसे ही है। हमारे अपने चले जाते हैं, हमारे साथ बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, और वो एकदम से उनका बुलावा आ जाता है, वो चले जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारा नंबर नहीं आना? हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा नंबर कब आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक जस्ट एक चीज है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारी वही उन्हीं उसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन आगे किया हुआ है। कुरान पाक की डिफरेंट सूरतों की एग्जांपल देखे, वो लोग कब्रों से निकलकर हशर के मैदान में हिसाब किताब के लिए पलटेंगे। लोग हिसाब किताब के बाद जन्नत और दोज़ख की तरफ पलटेंगे। लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में क्यों आएंगे? तो बेसिकली ये है कि वो जिस जिस तरह के अमल होंगे उस हिसाब से। अच्छा, अब ये जो है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी के भी मामला है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा तकलीफ का भी मामला है कि यहाँ पर एक ही जुमले को, एक ही लफ्ज को दोबारा से बोल के, बताया गया कि एक में खैर का लफ्ज आएगा और एक में शर का लफ्ज आएगा। ठीक है। तो बेसिकली इसमें कि जिसने जो अमल करेगा, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो इसमें देखिए कॉमन सारे अल्फाज वही दोबारा दोबारा रिपीट होंगे। फा का मतलब होता है सो दैट। ठीक है। मन, जो, फा मन, तो जो, या अमल, ये या का लफ्ज आ रहा है थर्ड पर्सन के लिए, और ये अमल की बात हो रही है। तो ये अगर आपको ये या भी नहीं समझ आ रहा तो एक लम्हे के लिए छोड़ दें, अमल की बात हो रही है। मिसकाला, जो जिसका वजन जो है, जर्रतिन, बिल्कुल जर्रे के बराबर, खैरन यरा, क्या है उसमें, क्या है? मिसकाल, वजन, जर्रा, खैर, और यरा। यरा में देखें अभी जो पीछे लफ्ज आया था, वही लफ्ज है देखने के लिए, वही लफ्ज दोबारा आ रहा है। ठीक है। तो वो उसको देख लेगा। यराहू, ये रा का लफ्ज है, और हु थर्ड थर्ड पर्सन के है कि वो उसको देख लेगा कि जो नेकी उसने जर्रा बराबर भी उसने खैर किया होगा ना, तो वो भी उसको देख लेगा। और फिर अगले जुमले में आ रहा है वमन यअमल मिस्काला जर्रतिन शर्रन यरा। तो आप देखें कि जरा बराबर नेकी ये भी है कि आप चल रहे हैं, रास्ते में आपको कोई कांटा नजर आया और आपने कांटे को उठा के साइड पे रख दिया। कोई खाने वाली चीज नजर आई है तो आपने कहा किसी के पाँव के नीचे आएगी, आपने उठा के साइड पे रख दिया। आप घर से निकले हैं और आपने नियत ये की है, नियत इन्नमल माला बिन नियत। तो नियतें इतनी है कि आपने सिर्फ ये नियत किया ना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राइट तरफ के जो काम है ना उनको पसंद किया है। तो आप रास्ते को, आप पैदल जा रहे हैं, आप किसी भी जहाँ पे भी मुमकिन हो आपके लिए, वहां पे आप राइट तरफ की चीज को पसंद कर रहे हैं ना, तो शायद ये भी एक खैर है। तो बेसिकली, और अगर आपने किसी को जरा बराबर तकलीफ दी है तो वो भी एक शर है। जरा बराबर किसी के बारे में आपने, आपके दिल में वसवसा आ गया है। तो हम लोगों ने देखें पिछली सूरतों में पढ़ा था और किया था कि जो हम लोग बैठ के लोगों की बुराइयां कर रहे होते हैं, कितनी कितनी सख्त सख्त वईद है। जो लास्ट हम लोगों ने सूरह हुमज़ा की थी, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा। ठीक है। और उसके आगे किस तरह की फायर के बारे में बताया गया था कि ऐसी फायर होगी जिसमें लंबे लंबे सतूनों में डाला होगा, भागने की भी नहीं होगी। और उसकी मैंने इमेजिनेशन आपको बताई थी कि वो ऐसी आग है, जस्ट इमेजिन करें कि कोई बंदा, आग उसकी गाड़ी में आग लग गई हो और अब उसके शीशे भी लॉक हो गए हों और वो वहां से निकलना चाह रहा हो, वो निकल ना पा रहा हो। तो ये इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन बहरहाल ये इस दुनिया में हम तो, हमारी तो अकल समझ वही है ना जो हमारे सामने नजर आए। तो ये चीज देखें कितनी है इस सूरत के अंदर। ये मैसेज, जी। तो बेसिकली ये जजाकल्ला। तो बेसिकली ये देखें इस मैं आपको जो, क्योंकि देखें ये डिटेल के लिए तो बहुत पूरी है, लेकिन आपको बेसिक समझ आ गई कि यहाँ पर बात कहाँ से शुरू हुई, कि जलजले की बात हुई जमीन के। फिर उसको कहा गया कि जमीन ने अपनी सब कुछ चीजें निकाल के बाहर रख दी, अपना वजन बाहर रख दिया, और उसने बताना शुरू कर दिया कि क्या यहाँ पर हुआ है। सारी बातों की खबर देनी शुरू कर दी। तो लोग परेशान हो गए कि ये क्या, जमीन को क्या हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ग्रोह दर ग्रोह जो है वो लोग चलने लगे और उनको उनके अमाल बता दिए, उनको पकड़ा दिया गया। जस्ट इमेजिन करें रिजल्ट की कैफियत। रिजल्ट होता है तो कई दफा एम्बेरसमेंट भी हो रही होती है ना, रिजल्ट सामने लगा हुआ हो। तो हमको देखें, इस दुनिया की एम्बेरसमेंट हमसे नहीं बर्दाश्त होती।
कितने लोग रिजल्ट को देख के डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड्स कर लेते हैं। तो जस्ट इमेजिन करें आप, जस्ट आप इमेजिन करें कि एक फाइनल एग्जाम, उसके बाद एक तरफ भड़कती हुई आग आपका इंतजार कर रही है, और एक तरफ एक ऐसी ऐसी जन्नत के जिसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, कि जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी दिल में ख्याल भी नहीं आया उन चीजों का, कि जो चीज हमारे लिए होगी। और इस वक्त मैं एक मौके को गनीमत जान के मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक साहब हैं, उनका नाम है अबू याह्या। उन्होंने नॉवेल लिखे हुए हैं, और उस बंदे ने, मैं कहता हूँ कि मेरे सब लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो हिम्मत करके, क्योंकि जिसको पढ़ने का सोर्स पसंद है तो उनकी किताबें पढ़ने की भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा सा मुझे सोर्स अपील करती थी सुनने की। और जिसने भी रिकॉर्डिंग की है ना, वो बहुत ही प्यारी अंदाज में रिकॉर्डिंग की है। उनकी 4-5 नॉवेल्स की सीरीज है। तो उनका जो पहला नॉवेल आया था ना, वो उसका नाम था जब जिंदगी शुरू होगी। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन्होंने ना तमाम कुरान पाक की हदीस, सॉरी, कुरान पाक की आयत और हदीस, और उसमें जो जो उनको ना उन्होंने इकट्ठा करके, और उन्होंने उन चीजों को एक स्टोरी के अंदाज में ना समराय, जो जैसे पहले जमाने में ना एक हमारी किताब थी जो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, जिसका क्या नाम था, वो क्या नाम है, मौत का मंजर। वो मौत का मंजर तो बहुत ही स्टीरियोटाइप अंदाज में लिखी गई थी। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जिसमें खौफ का एलिमेंट भी है, जिसके अंदर शौक का एलिमेंट भी है, वो फिर एक उनका नॉवेल था। उसके बाद उन्होंने उसी नॉवेल को की जो है ना, आगे उन्होंने सब्सिक्वेंटली 4-5 नॉवेल्स लिखे हैं। तो आप यकीन कीजिए कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसमें उन्होंने स्टोरिकल बना दिया उसको, कि एक बंदे को दिखाया है कि पहले एक बंदे की जिंदगी ऐसी गुजरी है कि उसको उसको बेहतरीन उसको अभी अभी हम अगली सूरह जो हम फौरी तौर पे करेंगे, जो सूरह कारिया, उसमें जो ऐशत और राजिया की बात आ रही है ना, तो वो वाली बात है कि एक वो उसकी जिंदगी दिखाई जा रही है। और फिर सब्सिक्वेंट नॉवेल्स में उसने ये बताया है कि उस बंदे ने जिंदगी कैसी गुजारी, उसको कहाँ कहाँ इम्तहान उससे गुजरना पड़ा, कहाँ कहाँ उसने सब्र किया। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैं आप सब लोगों से इनवाइट करूंगा कि वो चीज़ अपना ईमान को मजबूत करने के लिए उस बंदे ने, अबू यहया ने, बहुत अच्छी एफर्ट की है। और वो वर्थ लिसनिंग है या वर्थ रीडिंग है। उनकी किताबें अवेलेबल हैं, मैं आपको सोर्स में ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। अगर किसी को कोई इंटरेस्ट पैदा हो तो मैं वो ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। और आपको मैं वैसे मैं आपको ये बात आ गई थी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे जिक्र कर दूं। अच्छा, जो अगली सूरत है ना इंशाल्लाह जो हम पढ़ेंगे, वो सूरह कारिया है। मैं अब थोड़ा सा ना कोशिश ये करता हूँ कि जो चीज़ का आपस में थोड़े से करीब करीब की सूरतों में जो आपस में जो मज़ामीन एक जैसे हों, उनको कर दूँ ताकि वो मेरे लिए एक्सप्लेन करना भी आसान हो और आप लोगों को समझने के लिए भी आसान हो। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगेन ये यहाँ पे वहाँ पर देखें ज़लज़ले की बात हो रही थी, यहाँ पर खड़खड़ाने की बात हो रही है, जो एक हिल रही है बहुत चीज़, ठीक है? तो बात तकरीबन वही है, अल कारियतु मल कारिया, ठीक है? तो ये एक कुरान पाक का उसलूब है कि कई दफ़ा एक चीज़ को बता के ना फिर पूछा जाता है, तुम्हें पता है कि वो क्या चीज़ है? ये वही अंदाज़ है, अल कारियतु मल कारिया। और फिर अल्लाह ताला ये इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि वमा अदराका मल कारिया, ठीक है? तो इदराक का लफ्ज़ हम अपनी ज़बान में यूज़ करते हैं। माँ जो है वो यहाँ पे वमा अदराका मल कारिया, यहाँ पर ये माँ सवाल में आ रहा है, और यहाँ पर जो के मानी में आ रहा है, ठीक है? ये दो लफ्ज़ हैं, एक माँ सवाल के मानी में आ रहा है और एक माँ जो के मानी में, ठीक है? वमा अदराका मल कारिया, और तुम क्या जानो कि वो खड़खड़ाने वाली क्या चीज़ है। ये वही अल कारिया का लफ्ज़ पहले आ रहा है, फिर दोबारा आ रहा है, ठीक है? अल कारिया तू मल कारिया, वमा अदराका मल कारिया, ठीक है? तो ये एक सौती आहंग, एक डिवाइन म्यूजिक है। ये चीज देखें इसमें कितनी खूब, अब आप हम अपनी जबान में भी जब इस तरह कोई बोले ना, तो वो आपको एक आती है कि कोई एक बंदा अट्रैक्ट, एक चीज को बयान का ये असलूब का यकीन कीजिए एक्सट्रीम है। और मैं ये बात मैंने पहले भी कई दफा यहाँ पर अपनी डिस्कशन में कोट की थी कि 2011 में जब मैं फर्स्ट टाइम सऊदी अरब आया था, तो मुझे एक अरबी सऊदी ने ये बात कही कि मुझे कुरान पाक समझ नहीं आता। तो मैं उस वक्त उसकी बात को समझ ही नहीं पाया, मैं हैरान हो गया कि ये क्या कह रहा है। आई कुडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे उस वक्त जाहिर बात है पता ही नहीं था कि ये इन लोगों की अरबी और जो कुरान पाक की अरबी में कितना फर्क है। अब अब खास तौर पे पिछले 3 सालों में जैसे जैसे मैंने कुरान पाक को समझने की कोशिश की कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज बिल्कुल एविडेंट नजर आ रही है कि जो ये लोग जो जबान बोलते हैं, उसका इस कुरान पाक से कोई ताल्लुक नहीं।
वो जबान बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो कुरान पाक के अंदर आ रही है ना, उस वक्त जो अरब थे ना, उन्होंने ये कहा था, माँ हाजा का कलामुल बशर, तो ये किसी बंदे का कलाम नहीं हो सकता। तो दैट्स द रियलिटी, कि ये कुरान पाक के अंदर जिस जिस तरह के अल्फाज लिखे गए हैं और उनको आप समझें, तो आपका मजीद ईमान पक्का से पक्का होता जाएगा। ठीक है जी। वमा अदराका मल कारिया यौम यकून नासु कल फराशिल मबसूस। आप देखें कि ये यहाँ पर फिर वो यौम का लफ्ज आ रहा है, यकून नासु। अच्छा, ये कूना काना, ये मुख्तलिफ अंदाज में आता है। कुन फयाकून के अंदर भी यही लफ्ज है। तो ये बेसिकली ये हो जाने के मानी में है। तो ये भी एक कुरान पाक के अंदर बार बार ये लफ्ज आता है, यौम यकून नासु कल फराशिल मबसूस। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ये है, वो ये है कि देखें कि यहाँ पर ना सिमिलैरिटी बताई जा रही है। तो ये जो काफ का लफ्ज है ना, ये लाइक के लिए होता है। ठीक है, कल असद, लाइक लाइन। ठीक है, तो ये काफ का लफ्ज जो आ रहा है, ये उन प्रेपोजिशंस में से एक है कि जो बार बार आते हैं, जिसमें मिन है, अला है, इला है, फी है, बा है, ये बार बार आते हैं कुरान पाक के अंदर। अभी मैं ये प्रेपोजिशंस को एक दफा आपको दिखा भी दूंगा, पहले ये खत्म कर ले। तो यौमा यकून नासु कल फराशिल मबसूस। तो अब ये लफ्ज भी बार बार कुरान पाक में नहीं आया, थोड़ा सा रेयर लफ्ज है, लेकिन इसको तर्जुमे के साथ आप करके कर लें कि उस दिन क्या होगा। कि उस दिन जो इंसान है ना, वो हो जाएंगे लाइक, जिस तरह पतंगे होते हैं। जस्ट आप इमेजिन करें कि कभी आप बारिश के बाद का जरा समा याद करें, जुलाई अगस्त के मौसम में, बरसात के मौसम में, जब घर से कभी हम बाहर निकले, जहाँ पे खास तौर पे थोड़ी सी लाइट जल रही हो, तो वहां पर जो पतंगे जिस तरह हर रहे होते हैं, तो जस्ट आप इमेजिन करें कि इंसान वैसे हों। यौमा यकून नासु कल फराशिल मबसूस। तो ये बेसिकली पीछे बात कह के अल कारिया की बात के खड़खड़ाने वाली क़यामत के बारे में बात हो रही है, कि खड़खड़ाने वाली क्या हो गया, तुम्हें क्या पता कि खड़खड़ाने वाली क्या चीज़ है। अब ये जब हो गई हमारी, तो वो बता रहे हैं कि ये ऐसी होगी दिन, यौमा यकून नासु कल फराशिल मबसूस। या अल्लाह हमें उस दिन की वहशत से बचा। और ये आगे फिर ये देखें कि यौम क़यामत का दिन, यकुन लोग होंगे जिस दिन लोग मैदान हशर में ऐसे हाल को पहुंच जाएंगे, कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए परमाणु की मानद, यानी कि परेशान टिड्डियों की तरह, जैसे वो ऐसी हालत में एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, यही हाल इन हशर के दिन इंसानों का होगा, कि वो एक दूसरे पर गिर रहे होंगे। आप देखें किस तरह होते हैं, वो बिल्कुल एक टिड्डियों और जो वो जो मौत्स होती हैं, ये उसके लिए मेरे ख्याल से लफ्ज है ये, ठीक है ना। गोया वो परगंदा टिड्डियां हैं जो एक दूसरे में मोजिन होंगी। जैसे रात के वक्त रोशनी पर आने वाली पतंगों का पता नहीं चलता कि वो कहाँ से रुख करें, और अपनी समझ की कमी की वजह से आग में जल के गिर जाते हैं। इसी तरह लोगों का ये हाल। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद अब अगली एक एक सिंबोलिज्म हमें बता दिया इंसानों का। अब दूसरा सिंबोलिज्म देखें किसका आ रहा है। और मेरे जैसे इंसान के जो पहाड़ों को सैर तफरी का शौकीन हो, खुदा की कसम मेरे दिल में ये, वहां पर जब मैं जाता हूँ कहीं नॉर्दर्न एरियाज या कहीं दुनिया के मुल्क में देखने का इत्तेफाक हुआ, वहां पे पहाड़ों को देख के ना मेरे दिमाग के अंदर ये आयत आ जाती है। और मैं आप सब लोगों को गुजारिश करूंगा कि जस्ट आप इमेजिन करें कि जो पहाड़ों में जाते हैं, जस्ट कि वहां पर ना हमें एक उससे एक खौफ सा आ रहा होता है। खास तौर पे कभी आप पहाड़ों को रात को देखें ना, तो वो रात के वक्त उनका मंजर बहुत ही जो है वो मतलब एक उसका रोब होता है। तो आप जस्ट आप देखें, इमेजिन के वो क्या कह रहे हैं, वतकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश। तो वो जो है वो धुनी भी रुई की तरह होंगे, रुई भी नहीं, धुनी हुई रुई। तो अगर आप जस्ट कभी किसी को इत्तेफाक हुआ कि वो पहले ज़माने में हमारी जो रज़ाइयाँ बनती थी, उनको धुनवाने के लिए लेके जाया जाता था। मैं तो छोटे शहरों में रहा हूँ, तो मेरे घर में तो ये बहुत एक कॉमन होती थी चीज़। तो वो जो कभी उस जगह जाए ना, तो वहाँ पे हवा के अंदर भी वो रुई उड़ रही होती थी। तो वो मैंने, क्योंकि वो चीज़ देखी हुई है, शायद आप लोगों में से किसी ने देखने का इत्तेफाक हो, कि पहाड़ों का ये हाल हो जाएगा। तो जस्ट आप इमेजिन करें उस जगह का मंजर कैसा होगा, कि इंसान पतंगों की तरह उड़ रहे होंगे, और पहाड़ जिनको देख के हम बहुत, वो हमारे दिल को ठंडक का एहसास होता है, और हम उनके ऊपर चढ़ने के लिए हमें स्पेशल किस्म की गाड़ियां और स्पेशल किस्म के चाहिए होते हैं। हर कोई पहाड़ पे नहीं जा सकता। तो आप देखें कि उन उन पहाड़ों का ये हाल होगा कि वो धुनी हुई रुई की तरह होंगे। उफ। अब आगे जिस तरह वहां पर जिक्र था सूरह ज़लज़ाल के आखिरी उसमें, तो यहाँ पर भी दो ग्रोहों की वो तकसीम कर दिया गया। फ़अम्मा मन साकुलत मवाज़ीन। तो ये जो है ना, अब इसका ये है कि फ़अम्मा मन साकुलत मवाज़ीन, ये वजन जिसका होगा भारी,
फाहुआ फी ईशत रादिया, फाहुआ फी ईशत रादिया, ठीक है। तो बेसिकली फा पस हुआ, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, हुआ फी वो होगा, ये हुआ ही के मामले में आ रहा है, लेकिन ये उसको ये जुमले को कहें कि जिसका, जिसके जो अमाल का जो वजन है ना, फ़अम्मा मन साकुलत मवाज़ीन हूँ, जो जो जिस शख्स के पलड़े भारी होंगे, वो क्या होगा, जिनका फ़अम्मा मन, मन जो, साकुलत मवाज़ीन हूँ, भारी, सकील होंगे मवाज़ीन, जिनके पलड़े भारी होंगे। फ़अम्मा मन साकुलत मवाज़ीन हूँ फ़अम्मुहु फ़हुवा फ़ी ईशत रादिया, ठीक है। फा हुआ वो होंगे फी का मतलब होता है में, ऐश रादिया, रादी करने वाला ऐश या दिल पसंदीदा ऐश, ठीक है। ये ऐश जो हम अपनी जबान में यूज करते हैं ना, ये वही लफ्ज है, वो पसंदीदा जिंदगी में होंगे, वफवाशियत रादिया। और अगला दूसरा ग्रोह क्या है, व अम्मा मन खफ्फत मवाजीन, जिनके जो वजन है खफीफ होंगे, ये खफीफ जो है वो नरम को हल्के को कहते हैं। तो ये वही लफ्ज जो हम अपनी जबान में खफीफ का होता है ना, ये वही लफ्ज है। व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु, उनके साथ क्या होगा, फ़उम्मुहु हाविया, उफ, वो गहरी खाई में होंगे। फ़उम्मुहु वो होंगे हाविया, गहरी खाई, ठीक है। वमा अदराका मा हिया, और तुम क्या जानोगे वो क्या है, वो जो है वाहिया, माहिया वह, वमा अदराका, और तुम क्या जानो, तुम्हें क्या इदराक है कि वो माँ मतलब क्या है, जो हिया वो क्या है, ठीक है। नारुन हामिया, नार हामिया, ये हामिया भड़कती हुई के लफ्ज है। तो बेसिकली आप ये देखें कि यही वो जो देखें उसकी एग्जांपल आ गई हुमजा की, जो यहाँ पे गए, कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा, कि यहाँ पे यह बताया गया था कि वो भड़कती हुई आग कौन सी होगी, कि जो अल्लाह ताला ने खुद बनाई होगी। तो ये बेसिकली कुरान पाक की आयत, जो कुरान पाक की जो डिफरेंट सूरतें हैं, उनके अंदर आपस में को रिलेशन है। तो ये उन को रिलेशंस में आप, अगर आप एक एक सूरत को मजमून को समझें, और उसके बाद फिर दूसरी सूरतों के जो उससे सिमिलर मजमून है, उसको आपस में को रिलेट करें, तो फिर आपको वो चीज़ ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगी। देखिए आज जो हम लोगों ने दोनों सूरतें पढ़ी हैं, उनके अंदर क़यामत के मंजर के बारे में बात हो रही है, और एक को दिल पसंद ऐश की बात हो रही है, और एक को जो है वो नारुल हामिया की बात हो रही है। तो अल्लाह हमें जो है वो ये तौफीक दे कि जो हम इन ऐसी तकलीफ में जाने से हम बच जाएं, और हमें ऐसी ज़िंदगी मिले कि जो हमें आखिरत में खालिदीना फ़ीहा में जहाँ पे हम हों, तो हमारी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो। तो ये बहुत सिंपल सा एक है, इसमें ना समझने वाली कोई बात है नहीं। कोई इनकार कर दे तो इनकार कर दे, तो कर दे, इस कुरान पाक को इनकार कर दे। लेकिन अगर हमें हम सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देते हैं, तो हमें ये तो हमने कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ठीक है। तो बात तो यहाँ से तो सिर्फ एक हमने कमिट कर दी है, हमने एक कमिटमेंट कर दी है। अब हमने कह दें कि कोई बंदा कोई डॉक्टर ना हो, बाहर जाके कह दे कि मैं डॉक्टर हूँ, अब उससे सवाल आने शुरू हो जाएंगे, अब उसको उसको उस चीज को साबित करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेगा। तो ये साबित करने के लिए हमें ये सारी चीजों का समझना जरूरी है। थोड़ा सा टाइम में कुछ चीजें जो बार बार आती हैं, रेपिटेशन होती हैं, मैं उनके बारे में कुछ आप से बात करूंगा, जिनमें से एक ये चीज जमायर है, ठीक है, जिनको आप प्रोनाउंस कहते हैं। और एक ये चीजें हमें बहुत अच्छी जाननी चाहिए। दूसरी एक चीज होती है प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस जो हैं वो बेसिकली जो हम जैसे लफ्ज बोलते हैं ना, एट, इन, विद, टुवर्ड्स, इसके लिए जो कुरान पाक जो अरबी जबान के अंदर लफ्ज यूज होते हैं ना, उनमें से कुछ अल्फाज को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। मिन होता है, मन और मिन में फर्क होता है। मन का मतलब होता है हु, मिन का मतलब होता है से, फ्रॉम, ठीक है। इसी तरीके से बा का लफ्ज आता है बिस्मिल्लाह, तो बा का मतलब जो है तो विद होता है, इन होता है, यानी कि बेसिकली हम जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो कई दफा थोड़ा बहुत उसके मुहावरे में थोड़ा सा बदल जाता है मतलब, लेकिन बा जहाँ पे भी होगा ना, वहां पे विद का मतलब होगा साथ, अल्लाह के नाम के, बिस्मिल्लाह। फिर उसके बाद ता और वाव, ये दोनों लफ्ज जो है ना, ये कसम खाने के लिए यूज होते हैं। वाव का मतलब और के मानी में भी होता है, लेकिन तल्लाही, ये अल्लाह, ता का जो लफ्ज होता है वो स्पेसिफिकली अल्लाह के लिए होता है, तल्लाही अल्लाह की कसम। और वाव जो है वो मुख्तलिफ कुरान पाक में आपको बेतहाशा जगहों पे नजर आएगा, व शम्स वल कमर व तीन व जैतून। तो ये वाव का मतलब होता है कसम खाने के लिए, ठीक है। ये चार हो गए लफ्ज। उसके बाद अला,
पर होता है, ठीक है, एट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन, तो ये अला का मतलब अ, पर का मतलब होता है। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी इसमें कई दफा ढूंढने में होगी कि ये कई दफा ये जो अला का लफ्ज है ना, फॉर एग्जांपल मैं अला की एग्जांपल देके मैं आपको उसको सारों के साथ गुजार देता हूँ कि ये जो मैंने आपको लफ्ज बताए थे ना, हु, हा, हुमा, हुम, ठीक है, ये उनके साथ भी लगेगा ये। जैसे इसी तरह से का, की, कुमा, कुम, ठीक है, और कुन्ना। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं सामने वाले को कहना चाह रहा हूँ कि तुम पर के लिए लफ्ज मैं यहाँ से, अगर मुजक्कर है तो मैं ये का निकाल लूंगा, और ये अला प्लस का मिलके हो जाएगा अलैका, ठीक है, अलैकी, अलैकुमा, अलैकुम। अब मैं कहना चाह रहा हूँ थर्ड पर्सन के लिए, अलैहिम, तो ये यहाँ पर ये हुम जो ये जो अला प्लस हुम मिलके हो जाएगा अलैहिम। ये आपको इस तरह कॉम्बिनेशन में बहुत दफा नजर आएगा, तो आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। जो तर्जुमे के साथ आप उसको कोरिलेट करके करें, लेकिन अल्फाज को समझें, क्योंकि तर्जुमा खाली पढ़ते रहेंगे तो कभी भी नहीं समझ आएगा। तर्जुमे को अल्फाज के मानी के साथ कोरिलेट करके अगर आप समझ के करेंगे तो फिर आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अला का मतलब पर होता है, ठीक है। अच्छा, इला, इला का मतलब होता है टूवर्ड्स, की तरफ। ये भी कई दफा कुरान पाक में बेतहाशा दफा ये आपको लफ्ज नजर आएगा, ठीक है। अला इला मिन बा, और काफ, काफ आया था लाइक। आज ही हम लोगों ने कल फराशिल मबसूस वतकुनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, तो काफ इज लाइक, की तरह, ठीक है। तो ये जो इनको ना अरबी, जो आप ग्रामर की किताबें पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा हरूफ जार, ये हरूफ जार हैं सारे, तो इनको आप समझने के लिए, या आपको ना भी जुमला लफ्ज याद हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेपोजिशन हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना, जो अल्फाज के जो सवाल के लिए होते हैं, उनमें मैंने आपको जैसे बताया कि माँ का मतलब ही वट के मानी में आता है, ठीक है। अलिफ और हल, अलिफ कई दफा अलिफ जब शुरू में आ रहा होता है ना, तो वो सवाल के मानी में होता है। हल का मतलब इस सवाल में, हल अता का हदीसुल गाशिया, ठीक है। तो बेसिकली हल का मतलब सवाल। अच्छा, उसके बाद कैफ, हाउ, कैफल हाल, हाउ आर यू, कैफा हालुका, तुम्हारा हाल क्या है। फिर उसके बाद मन आया था, मन जो है वो हु के मानी में आता है। ये कुछ अल्फाज जो हैं ये बार बार आते हैं कुरान पाक में, तो आप लोग इसको थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा प्लीज, ये मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज, कोई कमेंट करना चाहता है, मैं कुछ चीजें और दिखा के फिर हम डिस्कशन आज खत्म करेंगे। मैडम, डॉक्टर अफशा, अगर आप कोई बात करना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मैडम। ना कल ही असल में डॉक्टर, वो एक है ना आयशा आमिर, भी एक स्पीकर है, बहुत अच्छी लड़की है। उसने जी ना जी जिलजाल ही शुरू की हुई है। तो वो एक ही आयत, अभी उसने कल थर्ड आयत थी उसकी, एक जी आयत करती है एक दिन में, यानी इतनी डिटेल में वो जा रही है। तो वो शकल का उसने जो एक्सप्लेन कल किया ना, बड़ा ही मजा आया। शकल तो हम तो बोझ का लफ्ज लेके बस चल पड़ते हैं ना, कि वो बोझ, अस्काल उसकी जमा आ गई। जी जी उसने कहा कि बोझ जो है ना, वो तीन तरह के बोझ हैं। अगर उनको हम दुनिया में देखें ना, उन बोझों को, तो कुछ ऐसे हमारे घर की कुछ चीजें हैं ना सपोजिटली, जिनको हम बाज दफा, सेटिंग है घर की, इधर से उठा के उधर रख दिया, जैसे कुर्सी है या कोई और छोटी मोटी चीजें जिनको हम डेली यूजेस पे इधर उधर कर लेते हैं ना। तो एक तो वो है शकल। एक शकल वो है जो ऐसी भारी भारी चीजें हैं ना, जिनको हम अगर सपोजिटली एक मुल्क से दूसरे मुल्क ही जा रहे हैं, या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तब हम वो ट्रक लोड उसका भेजेंगे ना, यानी कि हम सही। उसको रोजाना इधर से उधर नहीं करेंगे। तो जो जब अस्काल जो है ना, जो बोझ हमारे जो जमीन उठाई हुई है ना इस वक्त, वो मोमिनीन के तो वो खुशी खुशी बोझ उठाई हुई है।
लेकिन जो काफिरों के बोझ वो मुश्किल में उठाई हुई है, लेकिन वो उठाई हुई है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है उसके लिए ना। और सही। जब वो हुक्म आएगा उनको निकाल फेंकने का, तो वो उनको जिस तरह हम खुशी खुशी कुछ निकाल रहे हैं ना कुछ चीजें, वो तो वैसे ही निकल आएंगी जैसे हम उठा के खड़े कर दिए जाएंगे मुर्दे। लेकिन जो हमारे अंदर की कैफियत थी, जो अभी आपने भी बताई है, जिस नीयत से हम फौत हुए होंगे ना, जब हम उठाए जाएंगे तो हम उसी नियत में भी उठाए खड़े जाएंगे ना। वो वाला बोझ है जो हम कैरी उठा के नहीं कर पा रहे यहाँ पे, लेकिन वो हमारे अंदर इनबिल्ट हो रहा है ना। तो वो मुझे अस्काल का इतना वो लगा ना, उसका वर्ड से खौफ सा ही आने लगा ना, यानी कि जी हमारा हर कदम जो उठ रहा है, हम उस जमीन के ऊपर उसको उसका इम्प्रेशन डाल रहे हैं ना, और बेसोचे समझे, ये पता ही नहीं किस तरफ उठ रहा है किस तरफ नहीं उठ रहा। तो अल्लाह ताला बस सही तरफ ही उठाए, सिराते मुस्तकीम की तरफ ही उठाए। जी आमीन। बिल्कुल। बिल्कुल एक्चुअली देखें, यही बात को मैं, हाँ है कि देखें हमारा हमारा मकसद जो है ना वो हम आखिरत की कामयाबी है, और दुनिया में रहना भी जरूरी है। तो हम हमारे लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है ये। कोई अगर ये बात कहे ना कि जिंदगी जो है वो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं सेटल होना चाहता हूँ, तो भाई जो ये तो है ही सफर। यहाँ सेटल कैसे होंगे? आपको यकीन हो तो आप सेटल होंगे ना, तो आपको तो यकीन है ही नहीं। तो ये यकीन हम हमारे अंदर जब हम कुरान पाक की आयत के ऊपर जोर दें तो हमें समझ आएगा कि यहाँ पर तो हम बहुत बड़े चैंपियन बन जाएंगे। और अभी आपने जो बात की है शकील, वहां पर अगर हमें ये गलत अंदाज में ये बोझ हम पर बढ़ता गया, तो फिर क्या करेंगे? तो बेसिकली ये जिंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ा, ये एक हमारा वो है, एक जिसको कहते हैं कि इसकी बेस पे या तो हमें कोई अच्छी चीज मिल रही है या हमें कोई बुरी चीज मिल रही है। तो ये खुद हम सबको बैठ के सोचना चाहिए। तो एनीवेज, ये कुछ अल्फाज और जो बार बार आते हैं, और बहुत सारी चीजें अब आप लोगों को समझ आ भी गई हैं। ये वोकेबलरी की है 80 पर, ये मैं आपसे इस लिंक में मौजूद है। अगर लिंक को किसी को समझ ना आए, मैं अक्सर भेजता रहता हूँ, ये वोकेबलरी के फोल्डर के, ये 80%, आई एम सॉरी, ये इस फोल्डर के अंदर ये मौजूद है। तो जी, तो अगर आप लोग अपने तौर पे अपनी एक लिस्ट बनाते जाएं कुरान पाक के अल्फाज जो बार बार आते हैं, तो आप लोगों के लिए कुरान पाक समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। हाजा, हाजा जो होता है ना, जिस तरह हम दिस बोलते हैं, तो एक जो चीज करीब होती है, ये और वो, तो ये हाजा और जालिका जो है ना, जालिका वो, हाजा ये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर यहीं पे, क्योंकि हर जगह पे मोन्नस का लफ्ज आएगा, तो जहां पर हाजा जो है वो हाजी ही, तो अगर कोई जो चीज जिसको मुखातिब करे वो मोन्नस है तो उसको हम हाजी ही कहेंगे, अगर जालिका के साथ दिल का। ठीक है। इसके लिए क्योंकि अरबी जबान का एक खासा ये है कि इंग्लिश में एक एक होता है और एक से ज्यादा जो है वो जमा होता है, उसको हम प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। लेकिन अरबी के अंदर सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि दो के लिए लफ्ज अलग से लफ्ज। ठीक है। तो दो के लिए आपको हर जगह पे, जैसे मैंने आपको हुमा बताया है, कुमा बताया है, तो वो लफ्ज दो के लिए हैं। तो दो के लिए लफ्ज अरबी के अंदर सेपरेट है, लेकिन इंग्लिश में वो एक से ज्यादा जो है वो जमा के मानी में आ जाता है। तो यहाँ पर भी दो लफ्ज हैं जो यहाँ नहीं लिखे हुए, एक हाजानी और हातानी, हाजानी और हातानी, और जानिका और तानिका, ये दो अल्फाज हैं। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ जस्ट एक दफा सुन लीजिए, इससे ज्यादा इसकी नहीं है इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये ज्यादा कहीं इतने ज्यादा यूज नहीं होते। तो अगर आपको यहाँ से भी समझ आ गया ना कि हाजा अगर आ रहा है ना, तो ये दिस के लिए आ रहा है, और जो हाजी ही आ रहा है वो फीमेल मोनस के लिए है, जिलका और तिलका, जालिका और तिलका है। और उसके बाद अगर यही जमा हो गए, अगर ये हाजा हाजी और उसका जमा है ना वो हाउलाई है, ये दीज। अब आप ये देखें, इसके सामने आपके लफ्ज लिखा हुआ है, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो हाजा हाजी हाउलाई, दीज अगर एक से ज्यादा के, दो से ज्यादा के लिए हो रहा है ना, तो वह हाउलाई है। और इसी तरीके से उलाई का कुरान पाक में बहुत दफा आता है, उलाई का लाहुदम मिर रब्बिहिम व उलाई का हुमुल मुफलिहून। तो वो दोज आर द वन हु आर, मतलब यानी कि उलाई का लाहुदम मिर रब्बिहिम, जिनके ऊपर हिदायत है अपने रब की तरफ से। तो उलाई का अल्लजी अल्लती, ये जैसे हम जो होते हैं वो जो, तो ये अल्लजी अल्लती और अल्लजीना, ये कुरान पाक में बहुत दफा आए हैं अल्फाज, बहुत दफा ये अल्फाज आए हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो है ना, अल्लजी मंजल्लजी यशफ़ौ इंदहु, ये आयतुल कुर्सी में आता है। अल्लती, अल्लती जो, जहां पर कोई जो के बारे में जो हो रहा है ना लफ्ज, वो मोन्नस के लिए है ना, तो वो अल्लती है। और फिर अल्लजीना, या अय्युहल्लजीना आमनू, और वो लोगों जो ईमान लाए। तो ये जो या जिसके मानी में जो आता है ना, वो ये तीन लफ्ज हैं, ये याद कर लीजिए आप, अल्लजी अल्लती अल्लजी। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ये सारे अल्फाज जो है ना वो ला के लिए हैं। तो ये नहीं, नहीं के मानी में ला भी है, इल्ला, इल्ला एक्सेप्ट है, कल्ला हरगिज नहीं, जो सर्टनली नॉट, ठीक है। जो लन तनालुल बिर्रा, ये अंदर लफ्ज आता है लन, तो वो बेसिकली लन, और ये फ्यूचर के लिए होता है कि वो चीज के जो फ्यूचर में नहीं होगी। लम जो पास्ट में है, अम लम तुनज़िरुम ला युमिनून, ठीक है। तो अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका, तो ये लम का लफ्ज जो आता है ना वो नहीं होता है जो पास्ट में है, ठीक है। माँ, मैंने आपको भी बताया था, माँ सवाल के लिए भी होता है, माँ नहीं के लिए भी आता है। माँ जो के माने भी आता है, माँ के तीन तरह के अल्फाज में होते हैं। माँ सवाल के लिए भी आता है, माँ नहीं के लिए भी आता है, और माँ जो के भी आता है। माँ वमा अदरा का मल कार्य, तो इसमें दोनों माँ आ रहे हैं। अच्छा, लईसा, लईसा भी नो, नो के लिए होता है। लईसल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, मिम्मा तुनफिकू, मैं सॉरी, मैं गलती करना कर जो कोई नहीं, ये लईसल बिर्रा वाली जो आयत है ना, वो उसके अंदर भी ये लईसा का लफ्ज आता है, ठीक है। बला, यस, गैर, एक्सेप्ट, अदर देन, गैर मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, ये गैर का मतलब होता है कि नॉट, नॉट अदर देन, ठीक है। दून जालिक, दून बिसाइड के लिए है, इल्ला भी हो, नाम यस के लिए होता है। अब यही वो अल्फाज है जो मैं आपको भी बता रहा था, जो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए। तो अगर हम रब को लफ्ज को मैं इसके साथ, या कलम, चले मैं रब बहुत दफा किया, आज मैं कलम को लफ्ज को कौन, अगर मैं कहना चाहूँ कलम, तो कलम तो कलम है। अब मैं कहना चाहूँ उसका कलम, तो ये लफ्ज मुझे बता रहा है कि हिज कलम है, तो कलम हूँ, ठीक है। उन सब का कलम, कलम हुम। और यहाँ पे तीसरा लफ्ज यहाँ नीचे लिखा हुआ है हुमा, अगर मैं कहूँ उन दोनों का कलम, तो मैं कहूंगा कलम, कलम हुमा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा, अब मुझे पता है कि ये चीजें हमें अजीब सी लग रही हैं कि ये क्यों मैं करूँ, ये सिर्फ समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो रूट वर्ड है, अगर आपको रूट वर्ड समझ आ गया ना, तो ये आप तर्जुमे के साथ उसको कोरिलेट करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये अल्फाज याद कर लें तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अच्छा, काफ जो है, अगर मुज़क्कर है, कलम का, योर कलम, मैं अगर किसी मुज़क्कर को मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा कलम, मैं कहूंगा कलम का। और अगर वो फीमेल होगी तो मैं कहूंगा कलम कुई, ये की का लफ्ज आ रहा है। इसी तरीके से यही यहीं पे जहाँ जज़ाकल्लाह, अगर मैं किसी आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा जज़ाकल्लाह, अगर मुज़क्कर होगा तो मैं जज़ाकल्लाह बोलूंगा, अगर मुअन्नस होगा तो मैं जज़ाकिल्लाह बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, ये कुम, और यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा है कुमा, ये दो के लिए, सामने दो लोग हैं तो उसके लिए कुमा है, और अगर दो से ज्यादा अगर मुजक्कर हैं तो उसके लिए कुम है, और मुजक्कर मोनस दोनों है तो भी कुम है। यानी कि अगर बहुत सारे लोग हैं ना, मैं उन सबको मैं कहूँ, कहना कहना चाहूँ कि ये आपकी चीज है, तो मैं कुम बोलूंगा। और अगर वहां पे सिर्फ मोनस होंगी तो उसके लिए कुन्ना का लफ्ज है। कुन्ना यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, एनीवेज, उसके लिए कुन्ना का लफ्ज है, जजाकुन्ना। अगर मैं सामने सामने सिर्फ खवातीन मोनस चीज है तो उसके लिए मैं लफ्ज बोलूंगा जजाकुन्ना, ठीक है। तो बेसिकली ये, तो ये का, की, कुमा और कुम, ये चार लफ्ज हैं। और ये हुमा, हुम, हुन्ना, ये जहाँ पर लिबास का जिक्र आता है कुरान पाक के अंदर, मियाँ बीवी को, तो वहाँ पे हुन्ना का लफ्ज होता है, ठीक है। तो ये आप हुन्ना का लफ्ज आप याद रखें कि हुन्ना देर के माने में भी आता है, दे के माने में भी आता है, तो उसकी थोड़ी तरतीब से है, तो लेकिन दे और देर के मानी में फीमेल्स के लिए है सिर्फ, ठीक है। और ये हा, आज आज हा, अर्थ का लफ्ज आ रहा था तो उसके साथ हा का लफ्ज आ रहा था, तो ये वो हा, देर, ये यहाँ पे ये है, ठीक है। ये थोड़ी सी आगे डिटेल्स है, ये मैंने यहाँ पे इंटेंशनली स्किप कर दिया था, लेकिन कई जो जमा होती हैं, जो उनके लिए भी ये मुअन्नस का लफ्ज यूज आता है, ये इसको एक लम्हे के लिए छोड़ दीजिए आप, ये यहाँ तक आप समझ लें, ये हा, हुमा, हुम, हुन्ना, की, हुमा, कुन्ना, जो ये अल्फाज जो हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ये थे हुआ, ही, ठीक है। और अगर फीमेल होगी तो उसको हम कहेंगे हिया, शी, हुमा, दे, ठीक है। और यू के लिए हम इंग्लिश में तो एक को भी यू कहते हैं, दो को भी यू कहते हैं, तीन को भी यू कहते हैं, सबको यू कहते हैं, मुजक्कर हो तो भी यू कहते हैं, मुअन्नस हो तो भी। तो यहाँ पर चार अल्फाज हैं। अंता, अगर सामने मुजक्कर है तो मैं उसको अंता बोलूंगा, अगर वो मुअन्नस होगी तो मैं उसको अंती बोलूंगा, अगर दो लोग होंगे तो मैं अंतुमा बोलूंगा, ठीक है। और अगर दो से ज्यादा, यही जिस तरह यही लफ्ज मिलता जुलता देखे, यहाँ पर ये कुम था, यहाँ पे ये अंतुम है। यानी कि अगर मैं योर कहूंगा तो मैं कुम बोलूंगा, अगर मैं उनको यू कह के मुखातिब करूंगा तो मैं अंतुम बोलूंगा, ठीक है। और उसी तरीके से जिस तरह यहाँ पे कुन्ना था, जो कि नहीं लिखा हुआ यहाँ पे,
उसी तरीके से यहाँ पे जो है वो अंतुन्ना है। ठीक है, अंतुन्ना भी इन्होंने नहीं लिखा, मेरे ख्याल आगे कहीं लिखेंगे। अंतुन्ना और हुन्ना, ये और कुन्ना, ये तीन अल्फाज जो हैं ये मोहन्नस के लिए हैं। अंतुन्ना, कुन्ना और हुन्ना। हुन्ना देर हो गया या दे के मानी में आ गया। कुन्ना जो है वो योर के मानी में आ गया। और जो अंतुन्ना है वो दे के मानी में आ गया अगर मोहन्नस है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एफर्ट के जरिए, और बाकी रह गए फर्स्ट पर्सन के। तो फर्स्ट पर्सन के लिए अना इज आई। ठीक है, और नहनु इज हम, वी। और यहाँ पे मैंने अभी छोड़ दिए थे, मैं यहाँ से अभी ये या और ना, ये इसी के सामने देखे लिखे हुए कि अना इज आई। और अगर कोई भी चीज, अभी मैंने आपको कलम का, कलम हु, कला हुमा, ये सारे बता दिए। अगर मैं कहना चाहूँ मेरा कलम, तो मैं कलम मी बोलूंगा। या इसी तरीके से कुरान पाक में जो या दुआओं में हम पढ़ते हैं रब्बना, तो वो ना, नून अलिफ ना जब आ रहा है ना, तो इट इज फॉर हम। ठीक है, ये नून अलिफ हमारे लिए है। ठीक है, और अगर ये रब्बी मैं बोल दूंगा ना, तो वो मेरा रब, यानी कि रब्बी मेरा रब, रब्बना हमारा रब। इसी तरीके से अना और नहन, तो क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के जो लफ्ज होते हैं, इसमें मुजक्कर मुअन्नस का कोई डिफरेंस नहीं होता, तो यहाँ पे मुजक्कर मुअन्नस का यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। आई इज अना, चाहे वो फीमेल कहेगी तो वो भी अना बोलेगी, अगर मेल होगा तो वो भी अना बोलेगा। और इसी तरीके से अगर जो नहनु और नून अलिफ ना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, ये जितने नून अलिफ ना आ रहे हैं ना, ये हमारे के मानी में आ रहे हैं। ठीक है, उफ, अच्छा। ये देखें, ये अल्फाज अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने शुरू कर देंगे ना, तो आपको हर आयत के अंदर, हर सफ़े के अंदर ना आपको बहुत सारे बार बार लफ्ज मिलेंगे। ठीक है, तो अबल, बिफोर, बाद, बाद, आफ्टर, हैन, एट दैट टाइम, अलहैन, ये सऊदी अरब में जो लेते हैं वो अलहैन को कहते हैं, अलहैन ये वो हैन ये है। ठीक है, इज और इज़ा, वो इज जो है वो पास्ट के लिए होता है, इज़ा जो है वो फ्यूचर के लिए होता है। आज ही हमारे में आया था, इज़ा का लफ्ज आया था। ठीक है, सुम्मा और फा, ये तकरीबन मिलते जुलते लफ्ज हैं। सुम्मा बाद में कि उसके बाद, फा जो है सो दैट। ठीक है, सुम्मा और फा। और बल जो है वो रादर बट हाउ एवर, ये असल में आगे कई कई चीजें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ मानियों में आते हैं। इंदा, अच्छा ये इंदा जो होता है ना, वो इंदा बहुत दफा यूज होता है। इंदक विद यू, इन दी विद मी, इंदना विद अस, इंदक आपके पास। ठीक है, तो ये इंदा का मतलब विद होता है, नियर होता है। तो मेरा ख्याल है मैं आज इस पे ही ख़त्म करूँगा, 1 घंटा गुज़र गया। तो इंशाल्लाह हम वक़्तन, तो आप लोगों के सामने ये किताबें मौजूद हैं। आप लोग प्लीज़, मेरी गुज़ारिश है कि थोड़ा-थोड़ा अपनी वोकैब्युलरी इम्प्रूव करें। ये देखें, हाँ सॉरी, ये बस ये आखिरी ये चीज़ दिखा दो। ये जो प्रीपोज़िशंस मैं आपको बता रहा था, बा, मैंने अन नहीं बताया। अन हबर, अन अबी हुरैरा, ये जितनी अहादीस होती हैं, उनमें अन के साथ आता है। ये भी मिन की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। तो अन और मिन एक जैसे, फ़ी, ठीक है। काफ अभी आपको मैंने बताया था, लाम भूल गया, लिल्लाही। ठीक है, तो लाम इज फॉर होता है, लाम इज फॉर होता है। ठीक है, लिल्लाही, लिल्लाही मुल्कुस समावाती, ये लिल लाम जो है, अगर लफ्ज इस तरह आ रहा है ये प्रपोजिशंस में, तो ये लाम के बेसिकली काफी सारे मतलब हैं, लेकिन एक लाम का लफ्ज जो है वो फॉर के मानी होते हैं। मिन हो गया, इला हो गया, ता हो गया, हत्ता, हत्ता हिया हत्ता मतलब इल्फज, अनटिल। ठीक है, अला ऑन या एट हो गया। ठीक है, माँ, माँ विद। ठीक है, तो ये माँ का मतलब विद होता है। एंड वाओ, ये वाओ जो है वो कसम खाने के लिए भी होता है, और एंड का मतलब और के मानी पे भी आता है। तो जजाकल्लाहुमुल खैर, आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो जो लोग नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम है, इसकी रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। और मेरा कोई फाइनेंशियल पर्पस नहीं है, तो इसलिए भी बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि मैंने कोई यूट्यूब कमाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ, तो अल्लाह मुझे उससे बचाए। किसी किस्म के जो है वो मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। और बाकी ये है कि कोई भी किसी ने सवाल पूछना हो तो यू ऑल आर वेलकम। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर दोबारा हम मिलेंगे अगले जुमे को। इंशाल्लाह मैं शायद मैंने ईद ईद के दिन होंगे, मैं कोशिश करूंगा, अगर नहीं तो फिर उससे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाहुल खैर, थैंक यू वेरी मच। लोग आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।